आपके रिश्ते में भी थर्ड पार्टी ने एंट्री कर ली है? क्या आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया है? क्या आपका रिश्ता कमज़ोर होने लगा है और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वापस से अपने रिश्ते को और ज़्यादा हारमोनियस किया जाए, कैसे वापस से मजबूत किया जाए, अपने पार्टनर को कैसे वापस अपने पास लाया जाए और कैसे इस थर्ड पर्सन को अपने रिश्ते से बाहर निकाला जाए? तो आज इसी सॉल्यूशन के साथ आए, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। सी, जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हम ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी भीतर की एनर्जी उसे मैनिफेस्ट कर रही है। सो अगर आज ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपके रिश्ते में आई है तो कहीं ना कहीं इसे आपने ही मैनिफेस्ट किया है। कुछ तो रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग थॉट, रॉन्ग एनर्जी आपने यूनिवर्स में सेंड की है, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आई है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, खुद के माइंड सेट को पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव थॉट जनरेट करिए, क्योंकि जब पॉजिटिव थॉट होती हैं तो इमोशंस भी पॉजिटिव होते हैं और जब इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो हम भीतर से पॉजिटिव होना शुरू होते हैं और फिर वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आपके भीतर ऐसा कोई डर रहा हो, बाहरी एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि ये जो हमारा सराउंडिंग होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, इधर उधर की नॉलेज लेते हैं, इससे हमारा माइंड जो होता है वो बदलना शुरू होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम इससे बनना शुरू हो जाता है, माइंड सेट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते रहे हो या सुनते रहे हो जिसकी वजह से आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया हो, आपके अंदर कोई डर आ गया हो जिसकी वजह से आपने कुछ गलत एक्शन किया हो। तो आज ये सिचुएशन आ गई कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि आपको अब जितने भी रॉन्ग एक्शंस हैं उनको बंद करना है करना। अब आपको पॉजिटिव एक्शंस पर ध्यान देना है। सो रॉन्ग एक्शन क्या? अब जब आपको ये पता चला होगा कि ऐसी सिचुएशन है तो आपने अपने पार्टनर को भी बहुत समझाया होगा, उनसे बात की होगी, इवन कई बार डिबेट भी हुई होगी, फाइट्स भी हो सकता है कि हुई हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती ही होती हैं मोस्टली लोगों के साथ। अगर वो समझदार नहीं होते हैं तो अनजाने में ऐसी चीज़ें वो कर बैठते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पार्टनर उसके करीब आने की बजाय उससे दूर होना शुरू हो जाता है। दूसरा रॉन्ग एक्शन कि आप हमेशा उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचते होंगे कि उसे कैसे अपने लाइफ से बाहर निकाला जाए और जिसकी उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ भी होती होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस भी जनरेट होते होंगे। सो अब आपने सारा फोकस उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं अब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं अपनी, और वो अपने आप में पावरफुल हो रहा है, वो थर्ड पर्सन, और जिससे वो आपके रिश्ते में और ज़्यादा स्ट्रांगली बना हुआ है। तो अब जब उसे निकालना है तो अब आपको वहाँ वो अपनी एनर्जी सेंड नहीं करनी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है कि जहाँ आप फोकस करते हैं वहीं आपकी सारी एनर्जी जाती है और जहाँ आप एनर्जी देंगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। तो अब सही एक्शन क्या करना है? हमें सही एक्शन ये करना है कि आपको अपना सारा फोकस जो अभी तक आप बाहर दे रहे थे अपने पार्टनर को समझाने में, उसके बारे में सोचने में, थर्ड पार्टी को समझाने में, उसके बारे में सोचने में, वो सब बंद करना है। सो अब सही एक्शन में क्या करना है? क्योंकि आपने बाहर समझाकर अपने पार्टनर को देख लिया, थर्ड पर्सन को समझाकर भी देख लिया, बट आपका रिश्ता सही नहीं हुआ। सही होने की बजाय वो और कमज़ोर होता गया और बिगड़ता गया। तो अब आपको अब बाहर कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाहर आप करके देख चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करना है? आपको अपने थॉट को चेंज करना है। अभी तक आप नेगेटिव सोच रहे थे क्योंकि आपने ऐसी सिचुएशन देख ली थी, पर अब आपको अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव सोचना है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं, पॉजिटिवली ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को कि आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो गया, बहुत ही हार्मोनियस हो गया, आपके रिश्ते में पहले से कहीं ज़्यादा प्यार डेवलप हो चुका है, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत खुश हैं। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको हर दिन बोलने हैं। इससे क्या होगा? इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी क्लेंज होनी शुरू हो जाएगी। जो आपने नेगेटिव थॉट अपने माइंड में जनरेट कर लिया रिश्ते को लेकर, वो ख़त्म होंगी और पॉजिटिव माइंडसेट बनना शुरू होगा। और ये हर दिन करते रहिए। और इसके साथ आपको विजुअलाइज करना है,
खुद को अपने पार्टनर के साथ और आप दोनों कैसे बहुत खुश हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी है। ये आप सुबह जब सोकर उठते हैं थोड़ा मेडिटेट करिए और उसके बाद विजुअलाइज करना शुरू करिए। इससे आपके भीतर पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होंगे और आप लव एनर्जी, आपकी लविंग वाइब्रेशन आपके पार्टनर तक पहुँचेगी। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव हो रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, आप नेगेटिव एनर्जी उन्हें दे रहे थे और इसी वजह से आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहा था। अब आप पॉजिटिव और लविंग एनर्जी उसको सेंड कर रहे हैं क्योंकि आप अपने भीतर वो महसूस कर रहे हैं। तो जब भीतर आप महसूस करेंगे तो वही एनर्जी आपके पार्टनर तक जाएगी और वही प्यार की एनर्जी उसे खींच कर वापस आपके पास लेकर आएगी। सो ये हर दिन करना है और रात में सोने से पहले भी विजुअलाइज करना है। बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशन करिए। जैसा भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ रहना, वो सारी चीज़ें विजुअलाइज करिए और पॉजिटिव एनर्जी, लविंग वाइब्रेशन क्रिएट करिए। सो ऐसा अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और आपके माइंड को बिलीव होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, आप और आपका पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और हाँ, थर्ड पार्टी के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं है। आप भूल ही जाइए कि ऐसा कुछ था। जस्ट फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप पर फोकस करिए। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए जो अच्छी चीज़ें, जितनी अच्छी चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जितना इंटेंस लेवल पर, हाई लेवल पर आप पॉजिटिव और लविंग एनर्जी अपने भीतर जनरेट कर सकते हैं, उसे पॉजिटिव अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन के थ्रू जनरेट करिए और वही लविंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने पार्टनर तक सेंड करिए। और इस बीच आपको अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करना है और ना ही उसे कुछ समझाना है। बस हाँ, अगर वो बात करता है आप प्यार से बात करिए, पूरे रिस्पेक्ट के साथ बात करिए, बट आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे मत पड़िए। थोड़ा अपने आप को थोड़ा उससे दूर करके सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी, अपने थॉट पर काम करिए और फिर देखिए कैसे होता है मैजिक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से चला गया और आपका पार्टनर आपके पास आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।